हे गाइस व्हाट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं कोई फ्यूचर में वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा जो 90% वॉच टाइम आता है वो नॉट सब्सक्राइब्ड वाले जो पीपल हैं उनसे आता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब, अगर आए हैं तो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आज की वीडियो का आइडिया मेरे को मेरे फ्रेंड से आया। जैसे उसने मेरे से पूछा तो मेरे को लगा कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि 90% जो जिम जॉइन करते हैं स्टार्टिंग में उनके माइंड में यही कन्फ्यूजन रहता है। जो स्किनी होते हैं लड़के, जैसे कि पहले मैं था, उनके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है। तो जैसे कि मेरे दोस्त ने मेरे से क्वेश्चन करा कि मास गेनर लूँ या फिर वे प्रोटीन लूँ। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, वे प्रोटीन और मास गेनर? वे प्रोटीन का लेवल यहाँ है तो मास गेनर का लेवल यहाँ है। मेरी नज़रों में ये मेरी थिंकिंग है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग है इस टॉपिक को लेकर कि मास गेनर को लेकर और वे प्रोटीन को लेकर, लेकिन जो मेरे पर्सनल व्यूज़ है वो ये है कि मैं मास गेनर को यहाँ मानता हूँ, वे प्रोटीन को यहाँ मानता हूँ। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर आप मास गेनर लेने की सोच रहे हैं तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको पता है उसके अंदर है क्या? मास गेनर के अंदर हमको जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है वो होता है कार्ब्स, फैट्स, शुगर, और सबसे कम होता है उसमें प्रोटीन। तो आप कार्ब्स और फैट्स के पैसे दे रहे हैं और इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्ब्स होता है मास गेनर के अंदर कि वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप वेट तो छोड़ दीजिए, आप पेट गेन करके जाएंगे अगर आप मास गेनर लेके यूज़ करेंगे तो। अगर आप किसी भी बेसिक मास गेनर के न्यूट्रिएंट्स देखेंगे तो आपको 70% उसमें कार्ब्स मिलेंगे, 20% आपको उसमें मिलेंगे फैट्स और शुगर, और बाकी मिलेगा आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन। तो आप वेट गेन कर रहे हैं कार्ब्स से, और मैं ये कहूँगा कि कार्ब्स के सोर्सेज बहुत हैं, तो इसमें पैसे वेस्ट ही क्यों करने हैं? आप जब अपने घर की किचन के अंदर एंटर करेंगे तो आपको इतने सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज मिलेंगे। पोटैटोज, ब्राउन राइस, वाइट राइस, ब्रेड्स, फ्रूट्स के अंदर बनाना, एप्पल, सब चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, और जो कि आपको इतने पैसे दे के आप मास गेनर में लेते हैं वही सारे कार्बोहाइड्रेट हमको इन चीज़ में अवेलेबल हैं। तो फिर है ना वेस्ट ऑफ मनी वहाँ पे। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, शुगर, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा चीपेस्ट जो न्यूट्रिएंट हमको अवेलेबल है वो है कार्ब्स। तो उसी चीपेस्ट न्यूट्रिएंट के लिए आप इतने सारे पैसे क्यों खर्च करना चाहते हैं? मेरे को ये नहीं समझ आता है कि जो जाते हैं बंदे, जिम जॉइन करते हैं स्टार्टिंग में, जो स्किनी होते हैं वो सोचते हैं कि मास गेनर ले लेंगे, 10 दिन में वेट बढ़ा लेंगे। वो वेट नहीं, आपका पेट बढ़ता है और उसके छोड़ने के बाद आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में जब जिम जॉइन किया था तो वेट गेनर ही लिया था। मैंने भी ये सोच के कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी था, तो मैंने भी यही लिया था कि वेट गेनर ले लूँगा तो वेट गेन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब मेरे को धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चली तो मेरे को सिर्फ ये वेस्ट ऑफ मनी लगा। एक कंडीशन मेरे को जो लगती है मास गेनर लेने के लिए वो है कि कुछ बंदे जो कि सिर्फ स्किनी होते हैं, मैं सिर्फ ये ध्यान रखना इस लाइन को कोट करता हूँ, जो सिर्फ स्किनी है, जिनके बेली पे फैट नहीं है, वो ही 1% मास गेनर ले सकते हैं। और वो भी वो किस कंडीशन में? अगर वो बंदा नहीं खाना खा पा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, वो नहीं खा पा रहा है, दिन की 5 मील कैलोरी सरप्लस डाइट नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, आप मैं कह सकता हूँ, जब तक उसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता जब तक वो चला सकता है मास गेनर, लेकिन उसके बाद फिर उसको अपनी डाइट से ही जितने वो न्यूट्रिएंट्स ले वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। सप्लीमेंट सिर्फ एक एड ऑन होते हैं, बाकी सारा जो काम होता है, सारा खेल होता है, वो सिर्फ हमारी सारी डाइट का होता है। वेट गेनर या मास गेनर लेने से मसल्स नहीं बनती हैं, वो सिर्फ पर सर्विंग हमको इतने कार्ब्स देता है कि वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट, जो एक्सेस ऑफ कार्ब्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में फिर वो हमारा फैट में कन्वर्ट होते हैं। तो और वेट गेन भी वो किस लिए करता है? क्योंकि इसमें इतना कार्ब्स है, फैट्स और शुगर है। तो बस मैं आपको एंड में यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना हो सके मास गेनर या वेट गेनर से बचें। मास गेनर या वेट गेनर आप घर पे बहुत ही अच्छा बना सकते हैं।
उसके मुकाबले तो काफ़ी अच्छा जो आपको रिज़ल्ट देगा वो आपका घर का बनाया हुआ मास्क गेनर होगा, जिसके लिए मैं स्पेशल वीडियो एक बना दूँगा अलग से, होममेड मास्क गेनर, वो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा उससे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है मसल बिल्ड का और बॉडी बनाने का, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। इसको एन्जॉय करिए। जल्दीबाजी के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे, तो फिर खाई में पक्का गिरेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस।